जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और संगत जी। आज मैं आ गई हूँ उस घर में जहाँ पिछले 6 महीने पहले गुरु जी महाराज जी की बहुत ब्लेसिंग मिली थी। और इस घर को देख के आप संगत जी खुद ही पहचान जाओगे कि ये कौन सा घर है। नहीं पहचाना संगत जी? वही घर है यहाँ गुरु जी महाराज जी का स्वरूप में से हाथ बाहर आया था। याद है आपको? पूरी हाथ की शेडो यहाँ पर बन गई थी। अभी भी नहीं याद आया तो एक और मैं क्लू देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। तो वो क्लू क्या है संगत जी? ये देखो, आ गया याद? ढक्कन वाला घर या गुरु जी के स्वरूप को बहुत लोग ढक्कन लगते थे। संगत जी होता क्या था, यहाँ जितनी संगत इनके घर मत्था टेकने आती थी, देखो जैसे जैसे किसी किसी को पता चलता है ना कि फलाने घर में ये ब्लेसिंग्स हो रही है तो लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही इनके घर में संगतें आना शुरू हुई, जब इनके घर में इतनी ज्यादा अमृत वर्षा हुई, इतने ज्यादा शहद वर्षा हुई और भी गुरु जी महाराज जी के इतने कृष्ण हो गए। हर रोज गुरु जी रोटी की बाइट तोड़ देते थे, रोटियां खाते थे, खाना खाते थे। तो संगत जी फिर संगतें आना शुरू हो गई। और जब संगतें आना शुरू हो गई तो क्या होता था, जो इन्होंने जल प्रसाद की बॉटल्स यहाँ पे रखी होती थी ना गुरु जी के स्वरूप के पास, जिस तरह से ये रखी है अभी, तो ये इन सभी के ना ढक्कन खुल जाते थे। और जितनी संगतें आती थी उतने ही ढक्कन खुलते थे और वो ऊपर स्वरूप पे चिपक जाते थे और कभी इस स्वरूप पे चिपक जाते थे। लेकिन इस स्वरूप के सारे ढक्कन वो उतर गए हैं संगत जी, लेकिन अभी तक वो जो 4 ढक्कन है ना वो अभी तक चिपके हुए हैं। और मैं हंसती हूँ बंदना से, मैं कहती हूँ बंदा ये ना मेरी फैमिली के 4 ढक्कन है, जब ये गिरेंगे ना तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। बाकी तो ये गुरु जी जानते हैं कि ये किसके किस्मत के ढक्कन अभी तक ये इनके स्वरूप पे जुड़े हुए हैं। तो आप समझ गए हैं, मैं आ गई हूँ आज बंदा आंटी के घर पे। और बंदा आंटी के घर में आज गुरु जी महाराज जी का सत्संग। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे दर्शन कराने के लिए, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। और कलयुग में तो गुरु जी साक्षात हैं और साक्षात होकर सभी के साथ चल रहे हैं। एक गुरु जी हमारे पूरी दुनिया के साथ चल रहे हैं। ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, हर जगह गुरु जी महाराज जी की चर्चाएं संगत जी सुनने को मिल रही हैं। और बंदा आंटी का भी बड़ा बेटा जो है वो चला गया है लंदन, और वहाँ भी वो गुरु जी महाराज जी की कृपा से बड़ा वेल सेटल हो गया है, पढ़ रहा है अच्छी तरह, एजुकेशन उसकी अच्छी हो रही है, रहने को भी अच्छी जगह मिल गई है। और गुरु नाम का जब तो वो वहाँ वो भी करता है। तो अगर मैं उसे लाइव ज्वाइन कर सकी, लाइव नहीं सॉरी, बंदा आंटी अगर उसे वीडियो कॉल करेगी तो मैं उसे भी कैप्चर करूंगी। तो संगत जी देखो, अपना विश्वास बनाए रखो, है ना। अगर आपका विश्वास डामाडोल नहीं होता है ना, आपका विश्वास बना रहता है ना, तो भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी हर उस नाकाम काम को भी करके दिखाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता। तो ईश्वर पर सारी डोरी फेंक दो। तो मैंने भी अपनी जीवन की डोरी इन्हीं पे फेंकी है। तो ये बंदा आंटी के घर पे संगत जी हम आ गए। मिट्टू जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी बोलो, जय गुरु जी। मिट्टू मिट्टू ये ले, काटना नहीं। जय गुरु जी, नो नो नो, काटना नहीं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शाबाश मिट्टू। जय गुरु जी, नो नो, काटना नहीं। जय गुरु जी। तो चलिए चलते हैं बंदा आंटी के किचन में। बंदा आंटी लंगर प्रसाद बन गया। जय गुरु जी। बर्थडे बॉय इधर देखना, शर्मीला बर्थडे बॉय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। बर्थडे बॉय भी मानने शुरू हुआ है अभी। हाँ गुरु जी ने सभी को मना लिया बस। पहले बर्थडे बॉय बिल्कुल ही मानता था। तो आप चाय बना रहे हो? हाँ जी, मैं चाय का लंगर प्रसाद तैयार हो गया है? बिल्कुल। आप तो स्पीड पोस्ट हो, स्पीड पोस्ट हो भाई। आप कुछ भी कभी भी कर लेते हो भाई। स्पीड पोस्ट कर दिया है ना गुरु जी ने किया। बिल्कुल। पहले थी, आज मम्मा है, मेरे पूछ लो। आज मम्मा ने लंगर प्रसाद बनाया है। आज मम्मा ने बनाया। वेरी गुड। तो ये आप हलवे प्रसाद के लिए आटा हाँ। छान रही हो? अच्छा जी। तो ये भी सत्संग है आज का, कलर्स वाला भी। पार्थ को बुलाना। पार्थ, बर्थडे बॉय पार्थ अगर हमारी आवाज को सुनता हो गुरु जी के पास आ जाए। थोड़ा थोड़ा आपको पसंद नहीं इसीलिए आई। ऑर्गेनिक कलर्स हैं, खराब नहीं है, हर्बल कलर्स लाई है हमारी बहन। एक साल पहले इसी घर से मैं गुरुजी से जुड़ी थी और मेरे हस्बैंड बीमार थे। 72 डेज से वो बेड पे थे और अखिल भैया के कहने पे, बहुत जिद करने पे उनके
मैं सत्संग में आई। सत्संग उस रूम में हो रहा था और तब मैं इनमें से किसी को नहीं जानती थी। गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप लगा था और मैं तब तक शायद बहुत भगवान से रूठी भी थी और लड़के बैठी थी। मैं बैठी थी और मेरे हस्बैंड एंड पे बैठे थे, वो बैठ भी नहीं पाते थे, वॉशरूम में उठा के लेके जाती थी। 72 डेज एक बड़ा टाइम होता है, 2.5 महीने का टाइम, जो बंदा फोन ऑफ करके चुका है, ऑफिस भी नहीं जाते थे, खाना वगैरह ऑलमोस्ट मतलब मैं ही लेके जाती थी। तो मैं गुरुजी को पीले चोले में देखा, बैठ के मुस्कुरा रहे हैं और मुझे 2 फेसेस याद है कि शीतला आंटी टीका लगा रहे थे और मुझे ये भी नहीं पता कि अनु दीदी सामने बैठे, कोई भी नहीं पता मुझे, कोई फेस, सिर्फ अखिल भैया का पता कि मैं उनके घर में आई हूँ, वंदना आंटी का पता, और कुछ नहीं। पूरा टाइम मैं बैठ के सिर्फ 2 घंटे शायद मैं रोती रही हूँ और मैंने इनको मुंह में बोला कि अगर आप मुस्कुरा रहे जाते हुए मुस्कुरा के जाओ। पूरा सत्संग सुनती रही और सारी भड़ास निकाल दी कि मेरे साथ इतने टाइम में जो कुछ हुआ मैं भड़ास निकालती रही। और आज 1 साल की जर्नी में मुझे ये नहीं पता कि पहले स्टार्टिंग में मैंने 2-3 सत्संग गिने, काउंट किए, और आज 1 साल में मैंने अब ये भी नहीं याद कि कितने सत्संगों में सेवा कर ली। और ये पहली ब्लेसिंग है और आज मेरे पास कितनी ब्लेसिंग्स है वो भी नहीं पता। स्टार्टिंग में थोड़ी दिन में मैं भैया को फोन करती थी, स्वरूप के लिए, सत्संग के लिए या किसी चीज के लिए। और गुरुजी ने मुझे कितना ब्लेस किया, मैं कितने सत्संग है पर डे के वो नहीं पता, लेकिन हाँ उस सत्संग में ये चीज हुआ कि मैं रोते तो नहीं, हंस के ही गई। वो लंगर प्रसाद खा के मैंने उनको कहा आप चल पाओगे बाहर तक, गाड़ी में तो जाना है। मेरे फादर लेट हो गए कि उन्हें यहाँ से पंचवटी चौक तक चलना पड़ा और फिर हम मैटेडोर में घर गए, अपनी गाड़ी में भी नहीं। जो बंदा 72 डेज से बेड पे था वो मैटेडोर में घर तक गया, 2 घंटे यहाँ बैठा और अगले दिन उन्होंने घर से लॉग इन किया। तो इसलिए शुक्राना गुरुजी, उस दिन के बाद वो बेड पे नहीं पड़े। जय गुरुजी। शुगर जो हाई होती थी वो डाउन है। तो उस दिन के बाद मेरे लाइफ में मुझे ये है कि अब मुझे किसी और को कुछ नहीं बोलना पड़ता मेरे टेंशन के लिए। मुझे पता मुझे मेरे पीछे एक बैग है। तो और जो लोग हर एक टाइम पे मुझे पड़ता था कि किसी को पूछना पड़ता है, अभी काउंसलिंग के लिए मुझे पता है कि देयर इज समवन। और तब किसी को नहीं जानती थी और आज फेमिलियर हूँ मैं सारे फेसेस से। तब मैं बैठ के सिर्फ इनसे शिकायतें करने आई थी और शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने मुझे अपनी न सिर्फ संगत बनाया, सिर्फ सेवा भी दी। और शुक्राना है अखिल भैया का जिन्होंने मुझे उस दिन फोर्स करके लाया था। इसलिए अगर कभी किसी को भी मौका मिलता है किसी सत्संग में आने का, तो प्लीज आए, तो अपनी लाइफ चेंज करें। शुक्राना गुरुजी और शुक्राना इस फैमिली का जिन्होंने मुझे उस दिन इन्वाइट किया था। अखिल भैया का उनकी पेशेंस था क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में हर 2 दिन में उनको क्वेश्चन किया है और बहुत पेशेंस है भैया मेरे। अखिल भैया भी मानते नहीं थे गुरुजी को पहले। अखिल भैया भी कैप्चर होने चाहिए ना भाई, फेस दिखाओ। पेशेंस कहते हैं ना कोई, भैया को मैंने हर 2 दिन में बोलना, भैया वो लॉकेट भैया ने मुझे एक ये ब्लेसिंग मिली थी और एक लॉकेट मिला था, वो लॉकेट हर 2 दिन में गायब हो जाता था, फिर वापस आता था, गायब होता था वापस आता, तब तक जब तक मेरे घर में गुरुजी का स्थान नहीं बना। और ये फैक्ट है क्योंकि तब तक मैंने मंदिर नहीं रखा था। और आज मेरे घर में शायद सब लोगों ने देखा होगा कितने स्वरूप है, तब मैं मंदिर नहीं बना। ये पहले एक ब्लेसिंग के लिए तरसती थी, अब दुनिया को देती है। ये भी एक फैक्ट है। और बहुत पेशेंसली भैया ने मेरा साथ दिया है हर एक चीज के लिए। मैंने क्वेश्चन करना, भैया वो कैसे लगाते हैं, भैया ये कैसे करते हैं। तो इसलिए शुक्राना कि आपने मेरी लाइफ में इतना चेंज लाया। मैंने कहा एक पेशेंस ही तो है भैया में, पेशेंस बहुत जरूरी है, मेरे में नहीं है। तभी बोल रही हूँ ना। नहीं, मेरी लाइफ में बहुत अगर चीज लाया है। मैं भैया को 14 ईयर से जानती हूँ, बट ये जो चीज मेरी लाइफ में लाया तो भैया गुरुजी एक ब्लेसिंग के तौर पे शायद भैया मुझे मिले थे, तभी मैं यहाँ हूँ। इसलिए थैंक यू नहीं बोल सकती क्योंकि थैंक यू से रिलेशन छोटे हो जाते हैं। मुझे तो हर रोज बोलती है तू। भैया रिलेशन छोटा कर दिया तूने। भैया ने सबसे मिलाया ना, ठीक है, इसलिए शुक्र। चल तू भैया को थैंक यू बोल दे। भैया के साथ मेरा फॉर जयकारा मेरी मां शेरों वाली दा। बड़ी धीरे बोल रहे हैं सारे, सोए हैं? लंगर प्रसाद खाना तो जोर से बोलो। जयकारा मेरी मां शेरों वाली दा। जयकारा टुकड़ी वाले दा। जयकारा बड़े मंदिर वाले दा। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। भाई बाहर वाला भी बोलो, अंदर आओ सारे, आ जाओ अंदर, आवाज नहीं आ रही आपकी। जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन
शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज आज आए हैं हमारी प्यारी बन्ना आंटी के घर पे, जिनके घर पे संगत जी अगर पीछे हम 6 महीने पीछे जाए तो बड़े ही करिश्मे हुए थे। और यही वो जगह है जहाँ गुरु जी महाराज जी ने मेरा जम्मू शहरा भजन ब्लेस किया था। यहाँ मेरी डायरी पड़ी हुई थी और उसपे पूरा पंजा लग गया था और गुलाब का फूल आ गया था, जो कि आज भी मेरी डायरी में पड़ा हुआ है और पंजे के निशान भी है। तो गुरु जी महाराज के ब्लेसिंग सभी के साथ है और बन्ना आंटी के साथ तो बहुत ही ज्यादा है। बन्ना आंटी इधर आओ। और इन्होंने जो चाहा गुरु जी ने इनको दिया, पूरे परिवार को गुरु जी महाराज जी ने ब्लेस किया। इतनी जिद्दें की इन्होंने गुरु जी से, गुरु जी ये वाला काम नहीं हुआ तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, गुरु जी ये नहीं हुआ, अब नहीं की। अब इसने अनकंडीशनली ट्रस्ट किया, अपने प्यो को परेशान नहीं किया। ये पहले परेशान करती थी, प्यो थोड़ी अपने बच्चों को भूखे देख सकता है, लेकिन ये भूखा रखती थी। अब ये बड़ी खुश है, ये खुशी से हंस भी रही है और आंखों में आंसू भी है। शुक्राना करो गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बारे में क्या बोलूं, गुरु जी हैं ही ऐसे। मुझे जोड़ने वाले यहाँ पे आज आंटी आए हैं, वो सीमा आंटी हैं, उन्होंने मुझे बताया था गुरु जी के बारे में। पहले मैं देखती थी, कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं अट्रैक्ट होती जा रही थी इनकी तरफ। पता नहीं क्यों हो रही थी, शायद अब क्या बोलूं, मेरी मदर इन लॉ बोलते हैं तुझे अपनी तरह ही गुरु मिल गए। तुझे गुरु भी तेरे जैसे ही मिले, घूमने फिरने वाले और ऐश कराने वाले। मैंने कहा शायद मैं शुरू से ऐसे ही रही। पहले मैं जब जॉब करती थी तब भी यही थी ड्यूटी, सोशल ऑडिट, सिर्फ घूमना। अब फिर से घूमना, गुरु जी के लिए घूमना। तो जय गुरु जी, मुझे ऐसा घूमना पसंद है। आपके चरणों के में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ऐश कराते हैं भाई। तो संगत जी आज गुरु जी ने गुरु जी की गद्दी में ना या रुमाल में मेरे को जो पर्सनली हमेशा मैं अपने दर्शन शेयर करती हूँ जो मुझे हुए हैं, तो आज गुरु जी के ना होके मुझे माता रानी के हुए हैं। देखना शीतल आंटी इधर आके, मुझे माता रानी के हुए हैं। मेरी बहनों को दिखाना यार प्लीज। वो देखो जीप भी निकाली हुई है पूरी काली माता के। और मेरी बहनें, सारी बहनों को ये देखो रुमाल है ना, रुमाल पे पूरा फेस बना हुआ है, आंखें, नाक, जीभ। तो रुमाल पे देखो माँ के दर्शन हो रहे हैं। मुझे दीवार पे हो रहे हैं, वो देखो। जय माता दी। जय माता दी। तो पता नहीं आज माता रानी ने क्यों दर्शन दिए, मंगलवार है शायद है, तो बड़े मंगलवार भी आते हैं, लेकिन इधर आज कुछ स्पेशली। और मुझे 2 बार बलवा प्रसाद, क्या बात है भाई, गुरुजी और गोलू मोलू करना चाहते हैं। रुमाल पे ऐसे उंगली करनी नहीं चाहिए। आज आंटी को नहीं जल्दी दिखाई दे रहे, आज आंटी को दिखाई नहीं है। नाक और जीभ भी इतनी लंबी निकाली हुई है। जय माता रानी, जय माता रानी। कोटि कोटि प्रणाम है माँ आपके चरणों में भी। सारी संगतों को बहुत बहुत बधाई हो। जो भी संगतें गुरुजी महाराज के सत्संग में आती है ना, वो बहुत ही ब्लेस्ड संगतें होती हैं। गुरुजी बुलाते हैं, आंटी कलर्स भी कर दें। कलर्स, हाँ हाँ। ये हिमांशी आंटी की सुबह मुझे संगत जी कॉल आ रही थी कि अनु आंटी मुझे, मैं इसी घर से जुड़ी हूँ, वो खुद ही शेयर करेंगी, मैं उनकी तरफ कैमरा करूंगी। 2 जी हिमांशी आंटी आप अपना सत्संग शेयर कीजिए। ये मैं पकड़ो उसको, ऑफ करके फिर से बनाती हूँ।